हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 64। तो ये लेक्चर से हम हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट करने वाले, जो फोकस रहेगा पाइथन के फंक्शंस पे। ठीक है। तो ये सेक्शन में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, हमको फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, फंक्शन किस तरह से वर्क होता है। हम ये भी देखेंगे कि पाइथन में कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है। और फिर फाइनली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमारा खुद का पाइथन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आप मैथमेटिकल के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली आपने वहाँ पे भी फंक्शन डिस्कस किया होगा। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन फंक्शन का ये होता है कि फंक्शन यानी जो रिलेशनशिप या मैपिंग डिफाइन करता है वन और मोर इनपुट से उसके आउटपुट तक। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स और वाई इनपुट है ये फंक्शन को, और ये उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके जी एज ए आउटपुट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया फंक्शन का। लेकिन प्रोग्रामिंग का जो भी फंक्शन है वो काफ़ी जनरलाइज और वर्सेटाइल है, जो हमने मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस किया उससे। तो हम फंक्शन को प्रोग्रामिंग में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से बना हुआ एक ब्लॉक, जो बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क करेगा या सिमिलर टास्क का जो भी ग्रुप होगा उसको अचीव करेगा। ठीक है। लेकिन फंडामेंटली ये मैथमेटिकल फंक्शन के तरह ही वर्क करेगा कि यहाँ पे भी हम कुछ इनपुट पास कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे जो ये इनपुट पे वर्क करेंगे और ये कुछ आउटपुट जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग का फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है। तो ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनफैक्ट ओल्ड लैंग्वेजेस भी, उनमें भी फंक्शंस का काफ़ी हेवीली यूज़ होता है। ठीक है। हो सकता है कि फंक्शन को वहाँ पे कुछ अलग नाम से रेफ़र किया गया हो, जैसे ये कुछ कॉमन नाम है फंक्शन के लिए, अल्टरनेटिव नाम है कि जैसे सब रूटीन्स, प्रोसीजर्स। और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में जो भी फंक्शन पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं उसको हम मेथड्स कहते हैं, या उसको हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन ये सभी फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं या उसके सिमिलर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनफैक्ट फंक्शन शायद मोर कॉमन और मोर पॉपुलर नाम है। ठीक है। तो फंक्शन प्रोग्रामिंग में इनफैक्ट हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी हेविली यूज़ होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा ये। ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। और अभी हम देखते हैं कि फंक्शन यूज़फुल क्यों है या फंक्शन हमें क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो उनमें से पहला है कि एब्स्ट्रैक्ट एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ पोर्शन ऑफ कोड आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पे चाहिए होगा। ठीक है। तो उसके लिए अचीव करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। एक सिंपल सा अप्रोच हो सकता है कि आप सेम कोड को आपके प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पे रिप्लिकेट करें। ठीक है। लेकिन ये अप्रोच उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो कोड को मेंटेन करना और बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपके वो कुछ आपका पोर्शन ऑफ कोड है जो आपने मल्टीपल प्लेसेस में रिप्लिकेट किया है, उसमें अगर कहीं एक जगह भी चेंज है तो आपको वो हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेंटेन और डिबगिंग के लिए ये यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से कि अगर आपके पास सपोज ये तीन इंस्ट्रक्शन है 1 2 3 और मल्टीपल जगह यूज़ हो रहे हैं तो आप इस तरह से रिप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की थी से अभी इंस्ट्रक्शन 2 में कुछ चेंज है तो आपको हर जगह जाके वो चेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये मेंटेन करने के लिए और बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो डिबग करने के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है। तो बेटर अप्रोच होगा कि आप जो भी आपका ये रीयूजेबल कोड है उसका एक फंक्शन बनाएं और फिर वो फंक्शन को जहाँ जहाँ पे भी आप कुछ ज़रूरत है मेन कोड में वहाँ से बस उसको कॉल करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कोड बस एक जगह रहेगा, उसको मेंटेन करना, डिबग करना काफ़ी आसान जाएगा। और अगर वो कुछ फंक्शन के कोड में कुछ चेंज है तो बस आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा और वो सभी जगह अप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे इंस्ट्रक्शन 1 2 3 है जो मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसका एक फंक्शन बना दूंगा। ठीक है। और मेन प्रोग्रामिंग में जहाँ जहाँ पे भी मुझे चाहिए कि ये तीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होना है, बस वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर देंगे इस तरह से। ठीक है। तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जगह पे सिमिलर वर्क होगा एंड सो ऑन। ठीक है।
तो इस तरह से जो भी रीयूजेबल कोड है हम उसको फंक्शन में ऐड कर सकते हैं और बस मेन प्रोग्रामिंग में उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था इससे अभी इंस्ट्रक्शन 2 में कुछ चेंजेस है, तो मुझे अभी यहाँ पे मेन प्रोग्रामिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं बस ये फंक्शन के कोड में जाके इंस्ट्रक्शन 2 को चेंज कर दूंगा और बस ये अभी हर फंक्शन कॉल में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंटेनिंग के लिए और डिबगिंग के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट होगा, ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग का कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि डोंट रिपीट यूर सेल्फ, या मोर कॉमनली इसको DRY कहते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल गाइडलाइन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और फंक्शन इसी गाइडलाइन को फॉलो करता है कि हम किसी कोड को रिपीटेडली नहीं करते हैं, वो बस फंक्शन में हम एक बार यूज़ कर सकते। शायद ये फंक्शन के यूज़ के लिए शायद मेजर मोटिवेशन है, ठीक है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है मॉड्यूलरिटी। तो बहुत बार होता है कि आपका प्रोग्राम या एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन फंक्शन के यूज़ से हम उसको स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कोड है कुछ जो फाइल प्रोसेस कर रहा है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन से यहाँ पे 3 मेजर स्टेप्स है कि फाइल को रीड करना, उसको प्रोसेस करना और फिर राइट करना। अगर आपका एक ही कोड में ये सारे इंस्ट्रक्शंस है तो वो 1 बाय 1 इस तरह से होंगे, ठीक है। लेकिन शायद बेटर अप्रोच ये होगा कि आपके जो भी इंडिविजुअल टास्क है उसके लिए आपके सेपरेट फंक्शन होंगे। तो जो भी रीड फाइल के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है उसका एक फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग के लिए एक और फंक्शन, और फिर राइट बैक करने के लिए और एक फंक्शन। और जो भी आपका मेन प्रोग्राम है फिर वहाँ से हमको बस ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फिर वो कॉल होते ही वो एग्जीक्यूट करके वो अपना प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको डीकपल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली उसको रख रहे हैं और बाद में इंडिपेंडेंटली प्रोसेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉड्यूलरिटी भी फंक्शन के हेल्प से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंक्शन का नेम स्पेस का सेपरेशन, ठीक है। तो नेम स्पेस बेसिकली एक प्रोसेस के रीजन को कहते हैं, जो बेसिकली जहाँ पे आइडेंटिफायर्स का मीनिंग होता है। तो आइडेंटिफायर्स हमारे यानी वेरिएबल्स एंड सो ऑन, राइट। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे हमने कुछ स्लाइड के एग्जांपल्स में देखा है, तो एक उसका नया नेम स्पेस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए फंक्शन में बेसिकली हम सेम वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं जो शायद प्रोग्राम में हमने कई और यूज़ किए हुए हैं या किसी और फंक्शन में भी यूज़ किए, ठीक है। तो नेम स्पेस को हम बाद में उसके स्कोप को एंड ऑल शायद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे कि ये भी नेम स्पेस सेपरेशन भी एक फंक्शन का एक एडवांटेज है, ठीक है। तो फंक्शन के रिलेटेड में हमने अभी तक थोड़ा सा डिस्कस किया है, और जनरली हमने अभी तक इनबिल्ट पाइथन फंक्शन डिस्कस किए जैसे लेन एंड आईडी, ठीक है। तो हमने देखा है कि किस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट आर्गूमेंट पास कर सकते हैं और उसके रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने ये फंक्शन यूज़ किया है तो हमने ये नहीं देखा कि ये वो फंक्शन का कोड क्या है, वो कहाँ है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने बस दो ही चीज़ देखी है कि वो फंक्शन को कौन से आर्गूमेंट चाहिए और वो बेसिकली कौन सा आउटपुट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक्स कोई इटरेबल होता, से फॉर एग्जांपल लिस्ट, और मुझे उसका लेंथ चाहिए, तो हमको पता है कि लेन एक फंक्शन है जो पाइथन के साथ आता है, इनबिल्ट है, और उसका हम कोई भी इटरेटर वेरिएबल इस तरह से पास कर सकते हैं और वो हमको लेंथ उसका रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी तक फंक्शन को डिस्कस किया है, लेकिन जैसे भी हमने पहले ही बात की है कि हम फंक्शन को काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हमने यहाँ तक डिस्कस किया है और हम अभी देखेंगे कि ये फंक्शन का जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो किस तरह से वर्क हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि उसको कौन कौन से आर्गूमेंट ज़रूरी है या वो एक्सेप्ट करता है, वो हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। और जब भी हम फंक्शन को कॉल होता है किसी मेन प्रोग्राम से, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो भी मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो हॉल्ट हो जाता है, जो भी कंट्रोल है वो फंक्शन को पास हो जाता है। अभी फंक्शन के कोड या जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर से जो भी कंट्रोल है वो कॉलिंग प्रोग्राम को यानी जहाँ से हमने कॉल किया है वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, और फिर जो भी उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन प्रोग्राम है
यहाँ पे से मेरे कुछ पहले इंस्ट्रक्शंस है। तो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे टिल ये फंक्शन कॉल तक। लेकिन जैसे फंक्शन कॉल हो गया तो क्या होगा, ये कंट्रोल अभी फंक्शन को पास हो जाएगा और फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। वो जो भी शायद हमने कुछ आर्गूमेंट्स भी यहाँ से पास कर सकते हैं, उस पर वो ऑपरेट कर सकता है और वो कुछ आउटपुट भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा अभी कंट्रोल पूरा फंक्शन के पास है, अभी ये सब एग्जीक्यूट होगा और तब तक ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कंट्रोल बैक फिर ये मेन प्रोग्राम को आएगा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा ये फंक्शन कॉल का, ठीक है। और फिर अभी यहाँ से ये रेज्यूम होके बाद के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन जनरली इस तरह से होता है कि मेन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होगा, वो एग्जीक्यूट होंगे और जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल फंक्शन के पास जाता है, उसके पूरे इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होके फिर से जब वो कंप्लीट होता है तो एग्जीक्यूशन हमारे मेन प्रोग्राम को या कॉलिंग प्रोग्राम को आएगा और फिर वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी हमने अभी तक के फंक्शन कॉल देखे थे वो इसी तरह से वर्क हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मेजरली डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हमारे ओन यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हम यूज़फुल ऑपरेशंस कर सकते हैं और वो किस तरह वर्क होता है एंड सो ऑन। लेकिन आई होप कि ये लेक्चर से आपको पता चला होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है और वो किस तरह से वर्क होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।